हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 24 है जो आपको वेडनेसडे को यानी कि 23 दिसंबर को सबमिट करनी है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट डू मेंशन वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। इसका पीडीएफ लिंक बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ आई है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट जिसे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So let's start the worksheet. Digestion in grass eating animals. So what are grass eating animals? जो घास खाते हैं जैसे cows हैं, buffaloes हैं, these all are grass eating animals. So Komal, a student of class 7th, was on a field visit to nearest animal farm. She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing. Even they were taking rest. She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. आपने भी देखा होगा कि काउज और बफलोज हर टाइम अपना मुंह जो है वो उनका चलता ही रहता है, कुछ खा, ऐसा लगता है कि ये हर टाइम कुछ ना कुछ खा रही हैं, बट एक्चुअली में बेटा ऐसा नहीं है। जैसे कि कोमल भी जब एनिमल फार्म को देखने गई तो उसने भी यही ऑब्जर्व किया और फिर उसने क्या देखा कि जो रेस्ट करते टाइम भी जो बफलोज हैं वो अपना मुँह चला रही है, वो च्यू कर रही हैं खाना। तो उससे भी काफ़ी सरप्राइज़ लगा, ये सरप्राइज्ड हुई वो ये देखकर। तो उसने जब ये अपनी टीचर से पूछा क्लास में, सो लेट्स सी क्या आंसर आया। सो व्हाट ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen. तो ये देखिए, ये पूरे स्टमक यहाँ पे दिखाया गया है और इसका एक फर्स्ट जो पार्ट है वो है rumen. तो फूड जैसे ही काउज और बफलोज ग्रास खाती हैं, घास खाती हैं, तो सीधा वो डायरेक्टली उसे चबाती नहीं, वो डायरेक्ट उसे कहाँ भेज देती हैं, स्टमक के पार्ट में, और उस पार्ट का नाम है र्यूमेन, राइट। तो र्यूमेन में क्या होता है, जो फूड है उसको पार्शली डाइजेस्ट होता है और फूड बन जाता है। फूड जब आधा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कर्ड बन जाता है, उसे करेंगे हम कर्ड। उसके बाद जो कर्ड है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में काव और बफलो के माउथ में वापस रिटर्न होता है और जिसे कि एनिमल फिर से च्यू करता है और फिर उसको स्टमक में भेजता है, राइट। तो इस तरह से 2 बार खाना जो है वो माउथ में आता है। एक तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में खाया एनिमल ने, उसके बाद वो डायरेक्ट ह्यूमन में चला गया, ह्यूमन में उसको आधा डाइजेस्ट किया, उसके बाद उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में वापस एनिमल के माउथ में भेज दिया, फिर वहाँ से उसने च्यू किया एनिमल ने और फिर से जो खाना है वो दोबारा से स्टमक में जाता है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है फूड का डाइजेस्ट होने का, इसे हम कहते हैं र्यूमिनेशन। सो दिस इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन। और जिन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है र्यूमन में हो रहा है। र्यूमन जो है वो स्टमक का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, तो इसलिए उन एनिमल्स को कहा जाता है र्यूमिनेंट्स। द एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड, और फूड को जब फूड जो है वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है उसको नाम दिया गया है कर्ड। तो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन, और जिन एनिमल्स में ये होता है वो होते हैं र्यूमिनेंट्स। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम घास क्यों नहीं खाते? अगर आप घास खा लेंगे तो क्या आपको डाइजेस्ट हो जाएगा? नो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके पास एक इंजाइम होता है और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो घास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो ग्रास होता है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज। ये सेलुलोज जो है ये घास में प्रेजेंट होता है जिससे एनर्जी मिलती है एनिमल को। अब क्योंकि ये ग्रास में प्रेजेंट है सेलुलोज, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग से इंजाइम्स होते हैं एनिमल्स में जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो इंजाइम्स बेटा सेलुलेज इंजाइम है। तो सेलुलेज इंजाइम जो है वो हमारे अंदर नहीं है, हमारी इंटेस्टाइन में नहीं है, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ग्रास जो है हम नहीं खाते। सो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in
ह्यूमंस, तो हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है। तो ग्रास में कार्बोहाइड्रेट है, वो हम सेलुलोज वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लांट्स हैं बाकी के वो हम नहीं खा सकते, बिकॉज उनमें सेलुलोज है, बट बेटा वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में होता है, और साथ ही हम उनको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आप अपनी हायर क्लासेस में भी स्टडी करेंगे आप इसको डिटेल में। तो अभी हम चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज व्हाट इज र्यूमन, र्यूमन क्या है? तो ये अभी हमने पढ़ा कि र्यूमन जो है वो पार्ट ऑफ स्टमक है। सो आप यहाँ से लिखेंगे, grass eating plants like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of stomach called rumen. So this is your answer number 1. Let's do question number 2. Question number 2 is write 3 example of ruminants. Ruminants के आपको example देने हैं, grass eating animals ही होते हैं ruminants. So first आप दे सकते हैं cow, then buffaloes, goat, गोट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शीप लिख सकते हैं, डियर लिख सकते हैं. सो ऑल दीज आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड ruminants, राइट. थर्ड इज वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. हम सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते? बिकॉज ये आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा. द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय दी, हेयर बेटा यहाँ पे आप ना लिखें, बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन humans. This is your answer number 3. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. यहाँ पे आप लिखेंगे carbohydrate. The animals which can do rumination are called ruminants. Ruminants, right? सो ये थी बेटा आपकी साइंस वर्कशीट. मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू बेटा.